धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबी मंजिल और लंबी मंजिल पर जब साथ साथ चलते हैं और अकेले होते हैं तो जो मुसाफिर हैं वही आपस के रिश्तेदार और संबंधी और कुटुंबी हो जाते हैं। हादि और बीमारी के समय पर वही काम आते हैं। घर और गृहस्थी वही है, संबंधी और कुटुंबी वही हैं। हम और आप एक लंबी मंजिल के ऊपर चल रहे हैं और चलने के लिए आप लोग वो हैं जो इस भाषण को सुन रहे हैं, जो हमारे साथ साथ कदम से कदम मिला करके और कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। ये उनके लिए मैं संदेश करता हूँ। आप लोगों के बारे में मुझे बहुत खुशी है। इतनी खुशी है कि जितनी किसी को बड़े से बड़े फ़ायदा होने पर, परीक्षा पास करने पर, बेटा घर में पैदा होने पर, ब्याह शादी होने पर कोई खुशी होती होगी, आप लोगों की फसल को देख करके उससे खुशी मुझे किसी भी प्रकार से नहीं है। क्यों? किसान जब अपने खेतों को फूलता हुआ फलता हुआ देखता है और ये मालूम होता है कि अब फसल आने में ज़्यादा दिन नहीं है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फागुन में आपने देखा ना, गांव में कैसे होते रहते हैं, कैसी मस्ती होती रहती है, कैसे गीत गाते रहते हैं। ये मस्ती क्यों आती है? ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये लाभ की आशा संभावना सामने दिखाई पड़ती है, तो हर आदमी को खुशी होती है और ये खुशी का होना स्वाभाविक है। हमें भी बड़ी खुशी होती है। आप नाराज़ हैं? अभी एक प्रवचन सुना था हमने आपका, ऐसा स्मरण पड़ता था कि आप नाराज़ हैं। नहीं, नाराज़गी भी आती है। हम इंसान हैं, जहाँ गलतियाँ होती हैं वहाँ नाराज़गी भी आती है, और जहाँ गलती नहीं होती, जहाँ सहयोग आता है वहाँ खुशी भी होती है। आप खुशी और नाराज़गी से दूर हो गए? नहीं, दूर नहीं। इंसान है तो इसलिए दोनों ही मनस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जब खड़ा हो जाता है तो उसका ऑपरेशन भी कराना पड़ता है, फिर ऊपर से ड्रेसिंग भी करना पड़ता है, सिलाई भी करनी पड़ती है, तो ये भी करना पड़ता है ताकि वो जख्म अच्छा हो जाए। खाली डॉक्टर का काम हत्यारे की तरीके से चाकू चला देना और काट देना ही थोड़ी है। मरहम लगा देना और जख्म को अच्छा कर देना और उसकी मुसीबत को दूर कर देना, वो उद्देश्य होता है। इसीलिए कोई कड़वी बात कभी सुनी हो आपने तो आप उसी उद्देश्य से समझना। वास्तव में हम बड़े प्रसन्न भी हैं। क्यों? और प्रसन्न तो हमारा स्वास्थ्य गिर गया हो। अगर हम झल्लाते रहते तो फिर हमारी ये स्थिति नहीं होती। 75 साल की उम्र में हमारी काम करने की क्षमता जो कि तो है। अपनी पूजा उपासना से लेकर के जो कुछ भी हमको करना पड़ता है वो हम पूरी मुस्तैदी के साथ करते हैं। और अभी ये भी हमको कहीं ये नहीं मालूम पड़ता कि थकान आ गई और कमज़ोरी आ गई, तो आप क्या खाते हैं और आपको कैसे इतना बचता है। वो हम खाते हैं आपका प्यार और आपका सहयोग। आपका सहयोग और आपके प्यार के बारे में और उसकी संभावनाओं के बारे में जब हम विचार करते हैं तो ठीक हमारी मनोस्थिति उस किसान के समान होती है जो अपने खेतों को फलता हुआ और फूलता हुआ देख करके ये अंदाज़ लगाता है कि 2 महीने का समय बाकी है, 1.5 महीने बाद तो हमारे घर में कोठड़ा भरा हुआ होगा, हमारे घर में ये अनाज भरा हुआ होगा, फिर हम नया बैल खरीदेंगे, फिर हम 2 गाय लाएंगे, फिर हम बड़े के लिए ब्याह शादी करेंगे। वो जो उसको ख्वाब और मस्ती आती है, जो कल्पनाएँ आती हैं खुशी की, वो कल्पना है उस किसान को फागुन के महीने में बसंत बनाने के लिए मजबूर कर देती हैं और उसकी मस्ती देखते बनती है। आपने कोयल को देखा है ना? कोयल जब अपने आम के पेड़ के ऊपर बौर आता हुआ देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और कूकती रहती है और इस डाली पे से उस डाली पे चैन नहीं पड़ता। क्यों? कोई मुसीबत नहीं है, उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता को अपने भीतर से रोक न पाने के लिए जो अपने फलते हुए आम और फूलते हुए आम को देख करके कोयल के मन में होती है, वो ठीक वो खुशी, कोयल की वाली खुशी और कोयल वाली कूक हमारे भीतर भी है। और उसी प्यार को हम आपके सामने निवेदन करना चाहते हैं। आपने देखा है ना, फागुन के उस सावन के महीने में बादल जब उमड़ के आते हैं और गरजने लगते हैं तो मोरों को कूकते देखा है आपने? पपिया को कूकते देखा है? मोरों को नाचते देखा है? लड़कियों को हरियाली के गीत गाते देखा है? हाँ, ज़रूर ऐसा होता है। जब खुशी के वक्त आते दिखाई पड़ते हैं, आगे की संभावना है
अच्छी वाली ज्वलंत होने वाली हैं तो हर आदमी को खुशी होती है। घरवाली के पेट में बच्चा होने वाला होता है तो उससे पहले से ही उसकी माँ कपड़े सी करके तैयार रखती रहती है, पालना मंगा के तैयार रखती रहती है। ये होगा हमारा बच्चा होगा, उसको ये कपड़े पहनाया करूँगी, फिर कोई इससे मेला हो जाया करेगा तो ये पहनाया करूँगी, ये क्या करूँगी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, हमारे ख्वाब कल्पनाओं की भी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो क्या खुशी है आपको? हमारी सिर्फ एक खुशी है ज़िंदगी की। ज़िंदगी में हमने एक ही खुशी को देखा है और समझा है। एक ही लक्ष्य हमारा रहा है कि हम जिस समाज में हैं और जिस ज़मीन पर हम पैदा हुए हैं, जिस ज़माने में हम पैदा हुए हैं, उस ज़माने की मुसीबतों को हल्का करने में और इसकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हों और फ़र्ज़ अंजाम दे सकते हों उतना हम दें, ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य में जितनी पूर्ति होती दिखाई पड़ती है उसी हिसाब से हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हम बहुत प्रसन्न हैं खुश हैं। अपनी कार्यकर्ताओं को देख करके हमारी खुशी उतनी ज़्यादा होती है। माँ बाजार चली जाती है साग भाजी खरीदने के लिए, छोटे बच्चे को घर छोड़ जाती है तो साग का थैला मुट्ठी पर टांगने के बाद सबसे पहला काम ये करती है कि इस बच्चे को आधा घंटा हो गया और ये पीछे परेशान हो रहा होगा, उसको गोदी में उठा। हमारी मनस्थिति ऐसी है, ठीक है। ऐसी आप में से कुछ पके हुए आम हैं, कुछ कच्चे आम हैं, कुछ बहुत दिनों से साथ चल रहे हैं, कुछ अब बीच में से ही नए पड़े हैं। दोनों में कोई फ़र्क है नहीं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। दोनों की हैसियत एक है। जो गांव से हमारे साथ में तीर्थ यात्रा की संगति में चले थे वो भी हमारे लिए वैसे हैं। नहीं साहब हम तो साथ नहीं चले आपके, हम तो रास्ते में साथ पड़े थे, तो आप भी वैसे ही। आप में और मैं तो उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो गायत्री प्रभुम बल शांतकुंज में और ब्रह्मचस्वर जो कार्यकर्ता पहले से आ गए हैं या शक्तिपीठों पर रह रहे हैं, वो पूरा समाजदानी का कार्यकर्ताओं के तरीके से ही वो लोग भी हमको प्यारे हैं जो रास्ते में से हो रहे हैं, जो आपको चल के आ रहे हैं, उमक के आ रहे हैं। बच्चा अपने बाप का हाथ बटाता है, खेल चलाने के लिए होता है, हल चलने को होता है, उसकी नकल करता है कि हमको भी चलाना है, घोड़ा हमको भी चलाना है। मिट्टी का घोड़ा बना लेता है, लकड़ी का घोड़ा बना लेता है। चलते देख कर के किसान को खुशी होती है कि जब ये बच्चा हमारा बड़ा हो जाएगा तो हमारा ये घोड़ा चलाया करेगा, हल चलाया करेगा, घास खोदा करेगा, ये काम करेगा। हमको देख करके अभी आप इस लायक हुए हैं कि नहीं, और कर रहे हैं कि नहीं, और कर पा रहे हैं कि नहीं, और कर चुके हैं कि नहीं। अभी इन सवालों की गहराई में मैं नहीं जाता। मैं आप लोगों में से जो कोई भी इस समय की मेरी बसंत पंचमी इसकी क्या नाम है इसकी श्रावणी का संदेश सुन रहे हैं, श्रावणी के संदेश सुनने वाले उन सभी को मैं ये मान के चलता हूँ कि संदेश को केवल हमारे कार्यकर्ता सुन रहे होंगे, समझदानी सुन रहे होंगे। तो समझदानी है। आप कैसे समझदानी हैं? आप ऐसे समझदानी हैं कि पेट में बैठे हुए हैं और अभी आपको डिलीवरी होने में 1 महीने की देर है, बस 1 महीने बाद आप गोदी में खेलेंगे और आप हंसेंगे। अभी आप पेट में बैठे हैं, अभी आप अपनी घर गृहस्थी को संभाल रहे हैं, अभी आप पूरा समय देने की स्थिति में नहीं हैं, अभी आपने अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं किया है। ठीक है, तो क्या की बात है। ये लोग जो यहाँ हैं अब या लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, इनकी भी पहले वैसी स्थिति थी। अपने आप को विचार करते थे, करें कि न करें, देखें कि न देखें, होगा कि न होगा, तो तैयारी करेंगे, सब उसमें नवंबर में चलेंगे। अरे साहब अभी यही तो बहुत जल्दी है, दिक्कत पड़ेगी। अच्छा उसमें मार्च में चलेंगे। अच्छा मार्च की तैयारी हुई, फिर देखा कि अभी तो कुछ और ही है, ये काम और बाकी रह गया है, इसीलिए मार्च की बजाय मई में चलेंगे। अच्छा मई में निश्चित रूप से। इनकी भी ऐसी स्थिति थी, आपकी भी ऐसी स्थिति थी है। जो 1 महीने भर के शिविर में जो आते हैं, जो कार्यकर्ता, वो क्या सीखने आते हैं आप बताइए? आप चोरी करना सीखने आते हैं, बंदूक चलाना सीखने आते हैं, जुआ खेलना सीखने आते हैं, डकैती करना सीखने आते हैं, क्या सीखने आते हैं? यही सीखने आते हैं कि जो हमारी वंश परंपरा है, आपकी जो वंश परंपरा है उसको हम पूरा करेंगे। हमारी वंश परंपरा है, हम अपनी वंश परंपरा का ध्यान रखते हैं। हमको गर्व और गौरव इस बात का है कि हमने अपना वंश डूबने नहीं दिया। कौन सा है आपका वंश? ऋषियों का वंश है हमारा। हम ऋषियों के वंश में पैदा हुए हैं। गांव में पैदा हुए थे नहीं, हम गाँव में पैदा नहीं हुए। हम ऋषियों के अंशधर
और वंशधर हैं। इसीलिए हमको अपनी परंपरा का बराबर ध्यान है, उसी काम करते रहते हैं। आप लोग अब उस हमारी वंश परंपरा में पहले से शामिल हो गए हैं या अभी नए नए हुए हैं, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आज का बच्चा कल जवान हो जाएगा, कल का जवान परसों बुढ़ा हो जाएगा, परसों का बुढ़ा अगले दिन मर जाएगा, फिर नई पीढ़ी आ जाएगी। ये क्रम तो चलता ही रहता है, ये सृष्टि का क्रम है। इसलिए इससे फ़र्क क्या पड़ता है? बच्चे को देख करके और किशोर को देख करके और जवान को देख करके आपके मन में कुछ फ़र्क आता है? नहीं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। आज का बच्चा कल की किशोर होने वाला है, कल का किशोर परसों जवान होने वाला है, परसों का जवान आगे बुढ़ा होने वाला है। ये क्रम चलता रहेगा। आप में से हर एक आदमी को देख करके खुशी जाहिर होती है, और उस खुशी को इस सावन के महीने में, इस बसंत पंचमी के दिन पर हम आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं, अपना मन खोल कर दिखाना चाहते हैं कि हमको सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में खुशी किस बात की है? हमें किसी बात की नहीं है। आपने एक बड़ी इमारत से बना ली है, इससे सब लोग कहते हैं साहब गुरु जी ने बड़ी इमारतें बना ली हैं और बड़े समर्थ हैं। ठीक है, ये भी बात हो सकती है। तो आप खुशियाँ नहीं हो, आप यहाँ से हरिद्वार में बन रही है, मथुरा में बन रही है, सब जगह बन रही है, तो क्या होगा? खड़े होते रहते हैं, इसकी हमें कोई ख़ास खुशी नहीं है। लोग कहते हैं कि आपने इतना साहित्य लिखा, अरे हमने इनको देखो सुनने वालों को, और उनको कौन से जो गंदी किताबें छापने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में छापते और भेज देते हैं, उससे आपको कोई पसंद आना है उसकी नहीं। साहित्य ठीक है, हमने अपना समय निर्धारित किया था, कितना समय हमको साहित्य सेवा के माध्यम से लोक क्रांति के लिए खर्च करना है, वो हमने खर्च किया, और वो इस तरीके से हो गया, बनते बनाते इतनी पुस्तकें सामने आ गई। ये कोई लक्ष्य आपका नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या था? हमारा बड़ा लक्ष्य है कि क्या करना है, फिर हमको नई फसल उगानी है, नई चीज़ों को उगानी है, नया ज़माना उगाना है, नया मनुष्य पैदा करना है, नया समाज पैदा करना है, नया माहौल पैदा करना है, नया वातावरण पैदा करना है, नई परंपराएं पैदा करनी है। यानी हमको कि कितने ख्वाब हैं हमारे। हमको एक आटा चक्की भी खोलनी है, और तेल लगाने का कोयले भी लगाना है, और किसान के लिए कुएँ पर ट्यूबवेल भी लगाना है, और ये भी करना। जाने कितनी योजना है बनाने के लिए, देश को बनाने के लिए, समाज को बनाने के लिए, संसार को बनाने के लिए, जनमानस को बनाने के लिए, जाने के कितने बड़े काम करने हैं। आप कर लेंगे अकेले? हम अकेले नहीं कर सकते, अकेले तो हम वैसे भी नहीं कर पा रहे। आपने देखा ना, हम जो काम करते हैं, हमारे हमारा जीवात्मा काम कर लेता है तो अकेला कर लेता है। ख्वाब हमारे जीवात्मा के ही है, निश्चय हमारे जीवात्मा के ही है, संकल्प हमारे जीवात्मा के ही हैं, लेकिन वो अकेला कर नहीं सकता। कैसे करता है? सहयोगियों के साथ साथ करता है। साथ ही उसको न मिला होता तो हम वो काम करने में समर्थ नहीं होते। जब हम मरने के बाद में भूत हो गए, वो तो हो गए थे और हवा में घूम रहे थे, तो हम कोई काम नहीं कर सकते थे। न हम शांति कुंज बना सकते थे, न हम प्रज्ञा अभियान का गठन कर सकते थे, न हम कुछ भी कर सकते थे। जीवात्मा थे हम, आप क्या कर सकते थे? हवा में घूमते थे और ऐसे ही किसी को डरा दिया, किसी को सपना दे दिया, ऐसे ही घूमते थे। हम कहते थे बेसिसले काम कर। पर अब हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं। कौन कौन से सहयोगी हैं बताइए उनके नाम। चलिए अब हम सहयोगियों के नाम बताते हैं। एक है हमारा दो साथी हमारे हाथ नहीं, इनकी उंगलियां भी। हाथ अगर लकड़ी के डंडे की तरीके से लगा दिए होते लंबे तो इससे क्या होता? अब इसमें उंगलियां लगी हुई हैं, नाखून लगे हुए हैं, परुए लगे हुए हैं, हथेली की मोड़ लगे हुए हैं, या यहाँ जोड़ लगे हुए हैं, या ये जोड़ लगे हुए हैं, सब मिला करके बने हैं हाथ। अकेले हाथों से करते नहीं, अकेले हाथों से नहीं करते। पैरों से भी हम काम करते हैं, जवान से भी हम काम करते हैं, आँखों से भी हम काम करते हैं, कान से भी हम काम करते हैं। इन सारी इंद्रियों को और सारे सरंजाम को मिला देने से बनते हैं हम नहीं। हमारा साधन, हमारा समुदाय, हमारा संप्रदाय, हमारा संगठन इतना बड़ा है, इसलिए हम कुछ काम करने में समर्थ हैं। नहीं तो हमारा हम हवा में घूमते रहता, चिल्लाता भी रहता कि हम तो कोई सुनता ही नहीं उसकी बात। हमारा इसलिए सार्थक है कि हमने अपना सहयोग और संगठन इकट्ठा कर लिया है। अब हमारा सहयोग और संगठन है, संगठन नहीं संगठन न होता तो हम नहीं कर सकते थे। यहाँ हम अकेले नहीं, बहुत हैं हमारे पास। कई आदमी हैं, 2 आदमी तो दंडात रहते हैं। माता जी हैं, अधिकांश समय बेचारी देखभाल करने को जैसा भी कुछ करती है, पूजा पाठ से लेकर के हमारी देखभाल करने तक की मदद करती हैं। ये हैं डॉक्टर कुणाल,
यही बेचारे जो कुछ का काम करते हैं, हमारी धारी में, बीमारी में, दुख में, कष्ट में, लेखन में, संपादन में, हर काम में जो हम बताते रहते हैं, काम करते रहते हैं। अकेले आप कर लोगे ना, अकेला आप नहीं कर पाएंगे। अकेले हमारे बुढ़ापे के शरीर में, जवानी में भी अकेला काटना आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर उसके लिए उसके घर में आटा ना हो, चक्की ना हो, चूल्हा ना हो, तवा ना हो, बर्तन ना हो, तो फिर खाना भी नहीं खा सकता। खाना कहाँ से खा लेगा? साधनों के बिना, समाज के बिना, संगठन के बिना कुछ कर नहीं सकता। आप लोग हमारे संगठन हैं, संगठन नहीं, हाथ पाँव हैं हमारे, हाथ पाँव हैं। जैसे हमारा हम जो है, उसके साथ साथ में इतना बड़ा सरंजाम लगा हुआ है, जिसमें कि पैरों की उंगलियाँ भी शामिल है, हाथों की उंगलियाँ भी शामिल हैं, इसमें हमारी जबान भी शामिल है, दांत भी शामिल है, मुंह भी शामिल है, हजम करने वाला पेट भी शामिल है, विचार करने वाला दिमाग भी शामिल है। इतने 90 लोग साथ साथ करते हैं हमारे। 90 लोग की कंपनी के लेकर के हम इतने में समर्थ हुए हैं, और इससे कम में हम समर्थ नहीं हो सकते। आप भी उसी तरह के हैं, आप भी उसी तरह के हैं, लेकिन हमारा एक विचार है कि आप अगर हमारी बिरादरी में रहें तो हमारी क्वालिटी का ख्याल रखें, और हमारी इज़्ज़त का ख्याल रखें, और अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखें। विचार जब आता है तो कहते हैं, अरे भले आदमी बामन कौम में जन्म लेकर के तू ये खा रहा है, मांस खा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? नहीं, वो तो हमारी बिरादरी में शामिल हो गए। इतना काम तो हो गया, इतना संस्कार तो हो गया कि आप हमारी बिरादरी में शामिल हो गए हैं, आप हमारे वंश में शामिल हो गए हैं, आप हमारे कुटुंब में शामिल हो गए हैं। अब केवल सवाल इतना बढ़ रह गया है कि जो कुछ करना है वो कब करेंगे, कितना करेंगे, कब से करेंगे, बस। और तो गुरु जी क्या काम करने हैं हमको? अच्छा काम हम बहुत बता देंगे आपको। हमारी 20 सूत्री योजना है, 10 सूत्री योजना है, शिखरों की योजना है, 24 प्रज्ञा पुस्तकालय की योजना है, सामूहिक विवाह कराने की योजना है, यज्ञ की योजना है, और योजना बहुत योजना। जो आदमी जिस लायक है उसको वृक्षारोपण से लेकर के और जाने क्या क्या कर सकते, क्या काम बताने, उन्हें आप बताएंगे ना, उन्हें हम बताएंगे आपको, क्योंकि वो आप पुस्तकों में पढ़ना, तो उन्हीं बातों को जो रोज़ लिखते रहते हैं, रोज़ हम छापते रहते हैं, उन्हीं बातों को फिर आपको बताएं कि आपको ये करना चाहिए ना, उसके लिए हमको नहीं कहना है। तो क्या करना कहना है आपको व्यक्तिगत रूप से हमसे जो कहना है कहें, बिल्कुल 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 ठीक है। इसी उद्देश्य और इसी निमित्त इस समय का हमारा टैप है आज। आपसे व्यक्तिगत रूप से जो हमको कहना है वो देखना है। हमको ये कहना है आप 3 चीज़ों को ज़रा कम कर सकें, बस फिर आप ज़रूर सेवा कर लेंगे। और ये 3 चीज़ें आप कम न कर सके तो आपके लिए सेवा करना मुश्किल हो जाएगा। आप सेवा की उमंगें भली से आपके मन में रहें, भली से आपके मन में तरंगे आते रहें, पानी की बूंदें किस तरीके से आपका अच्छा करती रहे, पर आप कर नहीं सकेंगे। आप 3 काम कर लेंगे तो हमारे इम्तिहान में से पास हो जाएंगे, और ये हम समझ लेंगे कि आप हमारे पक्के, सच्चे, ईमानदार और इस तरह के एक कुटुंबी है जिनसे हम लंबी आशा कर सकते हैं। वो कौन कौन सी 3 चीज़ें जो आपको मुझे व्यक्तिगत रूप से कान में कहनी है, चुपके से कहनी है, और पूरा जोर दे कहनी है। एक बात मुझे आपसे कहनी है, लोभ को आप कम कर देगा, लोभ को आप घटाना शुरू कर। लोभ को आपने घटाना शुरू नहीं किया तो ये लोभ तो रहेगा नहीं। मनुष्य को एक होकर के जीना पड़ेगा। वक्त आ रहा है, कम्युनिज्म आ रहा है या अध्यात्मवाद आ रहा है या दोनों का सम्मिश्रण आ रहा है। जो कोई भी आ जाए किसी आदमी को धनी नहीं रहने देगा, संपत्तिवान होकर के नहीं दे सकता। दूसरे कम खर्चे में गुजारा करने वाले लोगों की तुलना में कुछ आदमी अगर इस तरीके से रहेंगे जो बहुत खाना चाहते हैं, बहुत जमा करना चाहते हैं, बहुत ठाट बाट बनाना चाहते हैं, दुनिया उनको जिंदा नहीं रहने देगी। आप बिल्कुल ध्यान रखो, क्योंकि हमारी योग्यता ज़्यादा है तो अब नहीं, आपकी योग्यता ज़्यादा है तो जितना आपको ज़रूरत है वो हम देंगे आपको। आप पढ़े लिखे हैं कि लड़के हैं तो हम आप कॉन्टेंट में खरीद के देंगे। आपकी आंखें कमज़ोर हैं तो आपको चश्मा खरीद के देंगे। सबको चश्मा दीजिए तो हमको भी मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं। आपको चश्मा देंगे। आप पुस्तमैन हैं तो आपको साइकिल देंगे। नहीं साहब एक बाइसिकल सबको दीजिए, नहीं एक बाइसिकल सबको नहीं देंगे। जो काम करता है उसको ज़रूर देंगे, जिसकी इतनी आवश्यकता उतना ज़रूर देंगे। लेकिन लोग उसे क्या कहते हैं कि औसत नागरिक यानी भारत का सामान्य नागरिक जितने में गुजारा करता है उसकी तुलना में अगर कहीं आप ज़्यादा मांगते हैं, ज़्यादा खाना चाहते हैं, ज़्यादा पहनना चाहते हैं, ज़्यादा जमा करना चाहते हैं, ज़्यादा बच्चों को मालदार बनाना चाहते हैं, ज़्यादा जेवर पहनना चाहते हैं तो फिर आप देख लेना, फिर आपका सारा समय इसी में चला जाएगा।
आपका दिमाग भी चला जाएगा, समय भी चला जाएगा, शक्ति भी चली जाएगी, आपके पास जो कुछ भी है सब खर्च इसी जंजाल में हो जाएगा और आप संपन्न बन जाएंगे, नहीं संपन्न नहीं बन जाएंगे। आप गरीब थे और गरीब रहेंगे। माँ के पेट में से आए थे तो बिल्कुल गरीब थे, काल मोटी तक नहीं थी। और जब आप जाएंगे तब आप बिल्कुल खाली हाथ होकर के जाएंगे, एक लंगोटी भी आपके साथ जाने वाली नहीं है। आप बिल्कुल खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाएंगे। यहाँ का जंजाल है, ये जंजाल या ज़मीन का ज़मीन पर ही पड़ा रहता है। जो जब तक जितने दिन तक जिस तरीके से इस्तेमाल कर ले, ये उसकी बुद्धि और अकल के ऊपर है। जो ज़्यादा करना चाहे ज़्यादा कर ले, कम करना चाहे कम कर ले, पर ये जाएगा नहीं साथ। और आप खा भी नहीं सकते बहुत सारा। खाइए, 9 रोटी खा के दिखाइए सबको आप। अच्छा 20 रोटी खा के दिखाइए। अच्छा बहुत से कपड़ा पहन के दिखाइए। अच्छा 25 गज लंबा कुर्ता पहन के दिखाइए। आप पहन सकते हैं, एक सिक्का हर आदमी का कोटा बना हुआ है, उतने सीमित में रहना चाहिए। और यही इंसाफी है और यही आदमी की विचार करने का सही तरीका है। लोभ के बारे में आदमी अपने आप को सीमित करे, जितना ज़्यादा सीमित कर सकता होगा लोभ के बारे में, सही मायने में आध्यात्मिकता का, उतना ही पास कर लिया, ऐसा हम मानेंगे। फिर 1/3 नंबर है इसका कि जितने लोग जितना कम कर लिया वो आदमी अध्यात्म की दृष्टि से, लोक सेवा की दृष्टि से, परोपकार की दृष्टि से, ऋषि परंपरा में शामिल होने की दृष्टि से उतना ही पास हो गया है। एक प्रार्थना आप लोगों से हर एक से कहनी है, लालच को कम करना है। जितने में कम से कम में गुजारा कर सकता है हिंदुस्तानी नागरिक, इसमें गुजारा करना। बस फिर आपको खूब मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा। और क्या करें गुरु जी? और बेटे ये कहता हूँ कि जो आपका कुटुंब है उसको, कुटुंब को सीमित मत रखना। हमारे दो लड़के हैं, दो लड़कियाँ हैं, 4 हैं, और लड़कियों के 3 देवते हो गए हैं और लड़कों के 4 नाते हो गए। हाँ ठीक है, हो गए तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे खूब बच्चे पैदा हों, पिल्ले पैदा हों, पिल्लियाँ पैदा हों, कबूतर पैदा हों, मुर्गे पैदा हों, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कुटुंब नहीं है आपका। आप कुटुंब का दायरे को बढ़ा देंगे। जितना आप कुटुंब का दायरे को बढ़ा देंगे और ये समझेंगे कि दुनिया में इतने लोग हमारे सहपाठी, सहयोगी और मित्र और संबंधी हैं, उतना ही आपको उनकी जिम्मेदारियों को वहन करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कितने दुखियार हैं। हमारे भतीजे को बुखार आता है, ठीक है, आपके भतीजे को बुखार आता है, हम जरूर इंतजाम करेंगे और आप इलाज कराइए और भागदौड़ कीजिए, उसको दवा दारू का इंतजाम कीजिए। पर सारे गाँव में जो हैजा फैल रहा है वो नहीं, साहब हमारे भतीजे को ठीक कर दी, सारे गाँव को नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। ये पारिवारिकता नहीं है। पारिवारिकता सीमित कुटुंब में आप जितने अपने आप को सीमाबद्ध करेंगे उतनी ही आपकी सारी शक्तियाँ खर्च हो जाएंगी। और फिर जो आपके ख्वाब है, अभी ख्वाब है कि हम समाज की सेवा करेंगे, या थे ख्वाब कभी, अब जबकि हम ये ख्याल लेकर के आए थे कि हम गुरु जी के साथ मिलकर काम करेंगे, या अब आपके हैं कि हम थोड़े दिन में गुरु जी के साथ होकर के, उनके वंशज होकर के, उनके कुटुंबी होकर के, इनके मित्र होकर के, इनके साथी होकर के, इनके संगी होकर के, इनके हाथ पाँव होकर के हम रहेंगे। तो फिर आप ये तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी नहीं किए बिना नहीं काम चलेगा। हैं, परीक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ती है ना, आपको भी तैयारी करनी है। कुटुंब के बारे में, अपने कुटुंब के बारे में अपना दृष्टिकोण सीमित करना होगा और अपने कुटुंब के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। सारी दुनिया और ये वसुधैव कुटुंबकम का दृष्टिकोण विकसित करना पड़ेगा। और जो आपके कुटुंबी हैं उनकी संख्या तो आपको बढ़ानी ही नहीं चाहिए। आपने देखा है, अब आजकल मुझे कहना तो नहीं चाहिए, आकर हम संत परंपरा में हैं, लेकिन मैं फैमिली प्लानिंग के संबंध में, बच्चों की संख्या बढ़ाने के संबंध में गालियाँ आप सुनाए लगा हूँ। कहते हैं गुरु जी आप तो संत हैं और आपको तो ब्रह्म ज्ञान की बात करनी चाहिए। ये भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है। बच्चे पैदा करने की बात के बराबर आज के ज़माने में दूसरा जुर्म नहीं हो सकता। जुर्म नहीं कहता हूँ, न मैं सौभाग्य कहता हूँ, मैं इसको जुर्म कहता हूँ। इसीलिए आप अपने कुटुंब के बारे में अपने दृष्टिकोण को साफ कीजिए, सही कीजिए, सीमित कीजिए, स्वावलंबी बनाइए। जो लोग आदमी हैं इतना इसको छोड़ के मरेंगे, इसको 25,000 रुपया इसको देंगे, 35,000 मक्का करिए तो इसको देंगे और सारी दुनिया को क्या देगा? ऐसा अपने भतीजे को देंगे, भांजे को देंगे और नाती को देंगे, पोते को देंगे। इसीलिए क्या करना चाहिए, जो कुछ भी आपका कुटुंब है, सीमित कुटुंब है, उसको असीम कुटुंब के रूप में अगर विकसित करना शुरू कर दें तो फिर आपको हम ये मान लेंगे कि आपके इम्तिहान में जो पर्चे थे 3, इसमें से 2 पर्चे पास कर लिए, तीसरी एक और है, ये वाला उसका नाम क्या है? उसका नाम है अहम।
अहंकार कहते हैं इसको। ये तीसरा जो अहम है, अहंकार, इतना राक्षस, इतना प्रसाद, इतना चांडाल, इतना चोर, इतना बेईमान, इतना हत्यारा, इतना कसाई, इतना जालिम, इतना जल्लाद है कि इसकी बराबर सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले के लिए और कोई बुराई नहीं हो सकती। बाकी औरों के लिए और बुराई है, कोई चोरी भी बुराई है, उनकी बुराई है, पर लोक सेवा की दृष्टि से कि क्षेत्र में प्रवेश करने वाले ने जिस किसी ने भी अहम कहना शुरू कर दिया, समझना चाहिए कि बस अब ये मरेगा, अब ये मरेगा, ये सेवा नहीं करेगा, ये आपस में विग्रह उत्पन्न करेगा और अब अपने आप को बड़ा बनाने के लिए और बड़प्पन बनाने के लिए, अपने आप को ये बनाने के लिए ये हो जाएगा। आप तैयारी कीजिए कि आप छोटे से छोटे होकर के रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मशक्क़त करना शुरू करें। मशक्क़त में बड़ा मज़ा है। नहीं साहब आलस्य का मौका मिलेगा, जब हम यहाँ आ जाएंगे तो फिर खूब रोटी होकर तुम्हें खाने को मिलेगी, यहाँ बैठे बगीचे में बैठा करेंगे, रात में शामिल नहीं बेटा, ये मत करना है। यहाँ तो धंधा काम करना चाहिए। तो हमारी हड्डियों को खोल के देख जरा, इस तरीके से पीसी है हमने, इस तरह की पीसी है, दधीच की तरीके से। हड्डियों को दान तो नहीं दिया हमने, लेकिन हमने हड्डियों का तेल जरूर निकाल दिया, इसमें नहीं है शक। इतना परिश्रम जब से हमने होश संभाला है उस दिन से लेकर के आज 75 वर्ष की उम्र तक हमने इतनी ज़्यादा मशक्क़त, इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि हम ही जानते हैं। अगर हमारी बराबर मेहनत और मशक्क़त करें तो कम से कम 5 आदमी को मिला करके आपको मेहनत करनी चाहिए। आप खूब परिश्रम करना, अभी से अभ्यास करना, इतना अभ्यास करना कि आपका 1 सेकंड खाली न होने पावे और 1 मिनट खाली न होने पावे। एक दूसरा ये करना, नम्रता बन के हर एक को अपने से बड़ा मानना, हर एक को से सबसे छोटे हो, जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा होता है। एटम सबसे छोटा होता है, इसलिए उसी की इतनी सामर्थ्य होती है कि जब विस्फोट हो जाए तो ज़माने में तहस पैदा कर। दाल देखिए ना आपने, काय की, मूंग की, उड़द की, उन दोनों के बीच में 2 दले होते हैं, उसके बीच में एक छोटा सा चुन्नू होता है, छोटा सा चुन्नू होता है। बस वो चुन्नू अगर जिंदा है तो चना के भी बीज पैदा हो जाएगा, गेहूँ का भी, मूंग का भी, सबका हो जाएगा। और वो जो चुन्नू जो है दोनों के बीच का, दाल के बीच का, वो अगर गल गया है तो सब चौपट हो जाएगा। इसलिए तुम क्या करना चाहिए कि अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को इतना बढ़ाना चाहिए, छोटा 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 छोटा, सबसे छोटा काम तुम करना। भाई तुम क्या काम करोगे, सबसे छोटा काम क्या है बताइए, तो हम काम करेंगे। गांधी जी ने हमको ये सिखाया था। हम जब गांधी जी के आश्रम में रहने के लिए गए तो उन्होंने ये कहा कि सबसे छोटा होकर रहना चाहिए। उस ज़माने में भंगी सबसे छोटे माने जाते थे, अब तो खैर भंगी इतने छोटे नहीं माने जाते। जब मैं आश्रम में गया था तो भंगी सबसे छोटा माना जाता था, काम छोटा मानता। उन्होंने कहा पहला काम तुम्हारा ये है कि तुम्हारा जो अहम है, उस अहम को और जो श्रम से जी चुराने को है, बढ़िया काम तलाश करने का है, घटिया काम करने में तौहीन समझने का है। पहले तुम इसे ठीक कर लोगे तो समझना चाहिए कि गांधी जी को तुमने समझा, गांधी जी के आश्रम को तुमने समझा, और गांधी जी के मिशन को तुमने समझा और गांधी के सहयोगी होकर के रहोगे। चलो पहला काम ये करो। पहला काम जो मुझसे किया गया, कई महीने से तुम्हारे लगातार काम किया। मैं साबरमती आश्रम में टट्टियाँ साफ करता रहा, बहुत अच्छी तरीके से साफ करता रहा, और ऐसे काम करता रहा जो ऐसे लकड़ी की चिराई का काम है, इसका काम है, जो छोटे मोटे साग काटने का काम है, झाड़ू लगाने का काम है, छोटा करने लगा। छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन सीखो। 2 1 2 2 दूनी 4 2 दूनी 6 2 2 4 8 2 5 10 2 6 के बारे याद करो। जो आदमी सबसे जो छोटा काम है वास्तव में वही बड़ा काम है। और जो आदमी बड़े काम की तलाश में है कि मैनेजर होकर के रहेंगे, वक्ता होकर के रहेंगे, गायक होकर के रहेंगे, ये होकर के रहेंगे, वो उतना ही घटिया, उतना ही छोटा आदमी है, छोटा ही आदमी है। जितने भी छोटे आदमी, जितने भी बड़े आदमी हुए हैं, छोटे होकर के रहे। गांधी जी छोटे आदमी होकर रहे, मेरे हुआ छोटे आदमी होकर के रहे थे। बाकी और भी जितने बड़े आदमी हैं वो सब छोटे होकर के रहते, छोटेपन की वजह से बड़प्पन किया है। इसलिए अपना अहम नेता मत बनना कभी। गांधी जी नेता कभी नहीं बने। लोगों ने बना दिया, मार मार के ऊँचा धकेल दिया तो कोशिश किया, पर उन्होंने हमेशा ये कोशिश की। सबसे पहले हिंदुस्तान को जब स्वराज मिला था तो ये किया गया था कि राष्ट्रपति गांधी जी को बनाना चाहिए। उन्होंने खबरदार बेकार की बात की। उन्होंने कहा राष्ट्रपति गांधी जी बन सकते थे, नहीं, जयप्रकाश नारायण तक नहीं बने। जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो जयप्रकाश से कहा गया था कि आप ये बन जाइए, उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं, छोटा होकर के
कि छोटा आदमी होकर के रहेगा, बड़प्पन होकर के रहेगा। इसलिए आप अपनी नेतागिरी को आगे बढ़ाने के लिए ये मत करना कोशिश कि हम नेता हो जाए, हम बड़े हो जाए, हम यहाँ होकर के रहें, हम सब पर हुक्म चलाए में, हम हुकूमत चलाए में हमारी इज्जत हो और हमको मान मिले और हमको कुर्सी पे बैठना पड़े और हमको आत्माओं की मेहनत न करनी पड़े। ये जो है दोष कभी तुम में आ गया, तुम दो कौड़ी हो जाओगे। फिर बजाय तुमको प्यार करने के, जो तुम्हें देख देख कर के अब तक मेरा इतना प्यार भीतर से उमड़ा पड़ रहा है कि सारे प्यार को अपने को बखेर दूँ तुम्हारे ऊपर, अपने तप को और अपने पुण्य को और अपने ज्ञान को सबको बखेर दूँ तुम्हारे ऊपर। ये जो मेरा भाव है फिर नहीं रहेगा। फिर तुम्हारा घटियापन देख के बच्चा टट्टी से अपने आप को सान लेता है, तो उसकी माँ का बराबर मन ये होता है कि इसको पहले धोए और साफ करें, उसके बाद गोदी में लेंगे। नहीं मम्मी अभी गोदी में लो, नहीं बेटा जब तक टट्टी से सना हुआ है तब तक लेंगे। ये टट्टी से सरना है। जो जितना अहंकारी है, जितना अहम जितना ज़्यादा हो गया है, बड़ा हो गया है, जो बड़े काम करना चाहता है, छोटे काम से जी चुराता है। और जो आदमी काम से चोरी करता है, आलस्य दिखाता है, वो इसी आलस्य दिखाता है कि देखो काम करने वाले तुम लोग हो, मेहनत मजबूर हो, तुम लोग काम करो, हम तो बड़े आदमी काम करते हैं। कहीं बड़े आदमी बैठे रहते हैं, श्रेष्ठ लोग बैठे रहते हैं, बाबा जी लोग बैठे रहते हैं, महंत लोग बैठे रहते हैं, तो हम भी बैठेंगे, बैठने में हमारी शान है। नहीं बेटा ये मत करना। बस ये किया तो हम तो समझना चाहिए कि हमारी तुम्हारी कुट्टी हो जाएगी और हमारे तुम्हारी जो हमारी उम्मीदें हैं, हमारी फसल के ऊपर पाला पड़ जाएगा, टिड्डी आ जाएगी। पाला पड़ जाता है, टिड्डी आ जाती है, तो अच्छी हरी भरी फसल चौपट हो जाती है। 3 दुश्मन हमारे, लोभ बड़ा राक्षस, लोभ को घटा देना अच्छा, और लोभ के अलावा मोह को घटा देना, ज़्यादा न बाल बच्चे बढ़ाना, और न बाल बच्चों के बारे में ये ख्याल देना कि ये तो हमारा लड़का ये विलायत ही जाएगा और वकीली बन के रहेगा और फलाना बन के रहेगा और हमारी लड़की के ब्याह में 32,000 रुपये का सामान खर्च होगा। ये मत देखना। ठीक है, जितने भी नागरिक हैं भारतवर्ष के, उन्होंने तुम्हारे बच्चे भी हैं और पड़ोसी के बच्चे भी हैं और औरों के बच्चे भी हैं, तुम्हारे बच्चे भी हैं। इसीलिए बच्चों के लिए कमाई छोड़ जाना, धन छोड़ जाना, जायदाद छोड़ जाना, ज़मीन छोड़ जाना, इसकी अपेक्षा ये अच्छा है कि उनको हाथ पाँव से काम करने के लायक बना दो, स्वावलंबी बना दो। बस ये तुम बना लोगे तो ठीक हो जाएगा। और अपनी नम्रता के बारे में और मशक्क़त के बारे में, नम्रता के बारे में नंबर 1 और नंबर 1 उसको बड़ा सबसे आगे काम में सबसे आगे रहता है। या हमारे यहाँ चौका के महकमे में हम कभी झांकते हैं तो हमको एक दाता राम लड़का स्वयं सेवक दिखाई पड़ता है, हमको बहुत अच्छा मालूम पड़ता है, नेता मालूम पड़ता है, असली नेता ये। जब देखो तब मुस्तैदी से, जब देखो तब धोती कसे हुए, जब देखो तब कमर कसे हुए, चाहे चावल नीचे ले जाने पड़े, चाहे ऊपर ले जाने पड़े, चाहे जो कुछ भी कर जाने पड़े, बोरियाँ के ऊपर धानी पड़े, रात को चौकीदारी करना पड़ा, सब काम कर, हमको बहुत प्यार लगता है। तुम्हारे बारे में भी हमारे प्यार की 3 कसौटी हैं, 3 कीमतें हैं कि तुम हमारा प्यार मांगते हो क्या। 1, क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो। 2, क्या तुम युग और समय की समस्याओं की मांग को पूरा करने के लिए उत्साह से भरे हो। 3, क्या अपने व्यक्तित्व को और अपने जीवन को महान बनाने के लिए वास्तव में तुम्हारी इच्छा है। 4, अगर ये सब बातें हैं तो मेरी प्रार्थना है आपसे, आपके सारे के सारे दुश्मन, जो किसी आदमी के असली दुश्मन, ना आपका दुश्मन सांप है, ना आपका दुश्मन बिच्छू है, ना आपका दुश्मन चोर है, ना आपका दुश्मन डाकू है, कोई नहीं है दुश्मन, बस आपके 3 हैं दुश्मन। ये जितनी मात्रा में आपके साथ लगे रहेंगे उतनी आप भारी हो जाएंगे, बोझिल हो जाएंगे, बेजदार हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, दिखावटी हो जाएंगे। और अगर काम भी करेंगे तो ऐसे बेहुदे ढंग से करेंगे जिससे जो काम न करने के बराबर हो जाएगा, उसकी हज़ारों परिस्थितियाँ पैदा हो जाएंगी और पीछे मुसीबत पैदा हो जाएगी। ये मैं आप सबसे कहता हूँ, मेरे गुरु ने भी मुझसे ये कहा था, मैं भी आपसे ये कहता हूँ, लोभ और मोह और अहंकार को त्याग करने के लिए जितने भी कदम बढ़ा सकते हो बढ़ा लो। अपने आप को तैयार करना, अपने स्वभाव को तैयार करना, अपने दिमाग को तैयार करना, अपनी आत्मा को तैयार करना, अपने मन को तैयार करना, जो कुछ भी सबको तैयार करना हो उस सबको तैयार करने के लिए अपने आप को लगाने की कोशिश करना। अगर तुम जितने ज़्यादा सफल हो जाओगे उतने आप मेरे नज़दीक चले आओगे। चुंबक के साथ तो लोहा खिंचता हुआ आता है, तुम लोहा बन जाना, मैं खींच लूँगा तुमसे, और हमारे पास जो जीवन का सार है वो मैं सुपुर्द कर दूँगा तुम्हारे बस। और मैं क्या कहूँ तुमसे, मैं बहुत प्यार करता हूँ और बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा हूँ। जो कार्यकर्ता साथ आ गए उनसे भी, और जो कार्यकर्ता नए आने की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि देश का, समाज का और विश्व का जो भविष्य बनना है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो आपके सहयोग से ही होगा। और आपका सहयोग
तब माना जाएगा जबकि आप सही और खरे व्यक्तित्व को लेकर के हमारे पास आएंगे। आप निकम्मा व्यक्तित्व, गंदा व्यक्तित्व, फूहड़ व्यक्तित्व, बेहुदा व्यक्तित्व, अनगढ़ व्यक्तित्व लेकर के हमारे साथ आ गए तो और परेशानी पैदा करेंगे। आपका वजन और लादना पड़ेगा उल्टा, और आपके बदले की निंदाएँ भी हमको सहन करनी पड़ेंगी। नहीं, ये मत करना। बस बराबर रोज़ अपने आप से पूछते रहना कि हमने अपना लोभ घटाया, हमारे मोह को काबू में आया, हमारा अहंकार घटा, हमारी सहनशीलता बढ़ी, हम नम्र बने। बस ये सवाल थोड़े से ही अपने आप से रोज़ पूछते रहोगे तो मेरा ऐसा ख्याल है कि तुम्हारा जीवात्मा ही तुमको इतना गुरु का काम करेगा और इस लायक बना देगा कि तुम बढ़िया से बढ़िया काम करने में समर्थ हो सको और इस मिशन के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध हो सको, मेरे प्राण प्यारे बन सको, भगवान के आपको दुलारे बन सको, समाज के लिए वो काम कर सको जिसको करने के लिए हम आपको कहते रहते हैं और हमने कहा। बस आज की बात खत्म।